मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं बिल्कुल जीरो से एक्सेल की शुरुआत करना। यानी बहुत सारे बच्चों को दोस्तों पता नहीं होता कि एक्सेल की शुरुआत कहां से करें। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बिल्कुल बेसिक ट्रिक के साथ, बहुत आसान तरीके से कि एक्सेल को आप शुरू कहां से करें। दोस्तों ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है बहुत सारे बच्चों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स में क्या होता है कि वो डायरेक्टली फॉर्मूला सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल नहीं होता ऐसा। हमें क्या करना चाहिए शुरू में, अगर आप ये पूरा दोस्तों सीखना चाहते हैं, यानी आपका एक्सेल कहां से शुरू होना चाहिए और किस तरीके से आपको सीखना चाहिए, तो दोस्तों बने रहिए बस इस वीडियोस में और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी बन सके एक्सेल में एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लासेस। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको बताता हूं आज एक्सेल के बारे में कि हम एक्सेल को शुरू कहां से करें। यह डाउट हमेशा रहता है, हर बच्चे को रहता है कि सर हमें एक्सेल सीखना है लेकिन शुरू कहां से करें, हमें नहीं पता बिल्कुल भी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहां पे बिल्कुल जीरो से। दोस्तों ये हमारी एक्सेल विंडो है, आप देख सकते हैं पूरा एक्सेल यहां पे ओपन है। अगर हमें एक्सेल को दोस्तों ओपन करना है तो इसका एक तरीका भी होता है ओपन करने का। मैं यहां से क्लोज कर देता हूं दोस्तों, इसको बिल्कुल क्लोज कर देता हूं। आपको मैं बताता हूं इसे ओपन कैसे करना है। दोस्तों आपको विंडो की प्लस आर का प्रेस यूज करना है दोस्तों, और यहां पर टाइप कर देना है एक्सेल। अब दोस्तों जैसे ही आप एक्सेल लिख करके एंटर करेंगे, आपके सामने दोस्तों एक्सेल विंडो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहां पे आपको अपनी ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है और यहां से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एक्सेल को ओपन कैसे करें। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे एक्सेल में हमारे पास कॉलम्स होते हैं कुछ। देखिए दोस्तों ए बी सी डी ऐसे करके दोस्तों कई सारे हमारे यहां पे कॉलम्स हैं। दोस्तों इंटरव्यू में कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई यहां पे कॉलम कौन से होते हैं, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि कॉलम कौन से होते हैं। दोस्तों यहां पे आप जो ये ए बी सी डी ई एफ देख रहे हो ना दोस्तों, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। अगर हम बात करें लास्ट के कॉलम की दोस्तों, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, कंट्रोल दबा करके और राइट एरो प्रेस करता हूं। दोस्तों देखिए लास्ट में चला गया मैं। अब मैं लास्ट में जाके आपको दिखाता हूं हमारा जो आखिर का कॉलम होता है वो होता है दोस्तों XFD। दोस्तों XFD कॉलम जो होता है हमारा, ये यहां पर आपको मिलेगा, ये लास्ट का कॉलम होता है। दोस्तों इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि आप लास्ट का कॉलम बताइए हमें, तो हमारा लास्ट का कॉलम होता है दोस्तों XFD। लास्ट का कॉलम जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 16,384वां कॉलम। यानी दोस्तों कैसे पता करेंगे, तो यहां पे दोस्तों आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा दीजिए कॉलम का। अब दोस्तों जब मैं कॉलम लिखूंगा ना यहां पे और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दूंगा दोस्तों यहां से, तो यहां पर हमें एंटर करने पर दोस्तों यहां इसका कॉलम बता देगा। देखिए दोस्तों यहां पे आपको आंसर मिल गया होगा। यहां पे आंसर दोस्तों हमारा आ रहा है 16,384। यानी हमारा जो XFD कॉलम होता है दोस्तों ये होता है, यानी एक्सेल के अंदर दोस्तों टोटल कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम। अब दोस्तों वापस आ जाते हैं कंट्रोल बैक यहां से एरो से, लेफ्ट एरो से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रॉ की। दोस्तों ये जो यहां पे 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इन्हें हम रॉ पढ़ते हैं। हमारे जो टोटल रॉ होते हैं दोस्तों, यहां से कंट्रोल डाउन एरो करेंगे दोस्तों, यहां नीचे जाएंगे, लास्ट का जो रॉ है हमारा आप देख सकते हैं यहां पे 10,48,576 हमारे टोटल एक शीट में रॉ होते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं ऊपर, कंट्रोल दबा करके मैंने अप एरो किया तो ये मैं ऊपर आ गया दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों कि हम यहां पे काम क्या करें। दोस्तों एक्सेल का जो यूज किया जाता है वो डेटा एंट्री के लिए किया जाता है, यानी डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहां पर आप एक सेल में जब कोई वैल्यू टाइप करते हो तो आप उसे दूसरे सेल से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको पहले बताता हूं बेसिक मेथड्स इसके, प्लस माइनस डिवाइड इनटू मल्टीप्लाइज और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी वैल्यू टाइप कर देनी है। जैसे मैं टाइप कर देता हूं दोस्तों यहां पे 10, और अब मैं दोस्तों यहां लिख देता हूं 50, और एक दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया 60, और ऐसे ही दोस्तों मैंने 80 भी टाइप कर दिया। अब मैं यहां पर भी एक वैल्यू टाइप कर देता हूं दोस्तों, मैंने 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, और यहां लिख दिया दोस्तों 10। अब यहां मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे दोस्तों, मैं इसे करूंगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग 4 चीजें सीखेंगे दोस्तों, प्लस माइनस डिवाइड इनटू ये सब करना सीखेंगे। तो हम यहां पे इक्वल लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल जो होता है ना दोस्तों, एक्सेल में जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो वो हमारी इक्वल से स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल लगाना है, और इक्वल लगा करके आपको इसको सेल एड्रेस देना है। दोस्तों ये सेल एड्रेस मैंने इसे दे दिया। अब दोस्तों इसने क्या पढ़ा, A1। दोस्तों A1 क्या है हमारा, A1 का मतलब हो जाता है A नंबर का कॉलम और 1 नंबर हमारा रॉ। ये हमारा बन गया दोस्तों सेल एड्रेस, यानी A1।
A1 के अंदर हमारी जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको हम दोस्तों मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। दोस्तों ये जो साइन होता है यहां पे एस्ट्रिक पढ़ते हैं इसको, और ये साइन हमारा मल्टीप्लाई का काम करता है। हम क्या करेंगे, इस साइन से यहां दो वैल्यू के बीच में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब दोस्तों एक सेल एड्रेस इसे और दे देंगे B5। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहां पर इसे एंटर कर देंगे। अब देखिए पहले एक बार समझ लेते हैं। A1 हमारा हो गया दोस्तों A कॉलम का 1 नंबर रो, और B1 हो गया दोस्तों हमारा B कॉलम का 1 नंबर रो। अब जो भी इनमें वैल्यू टाइप है दोस्तों, जैसी मैं एंटर करता हूं उसका आंसर मुझे यहां पर मिल जाएगा। यानी मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, इसने 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 50 आंसर यहां पे आ गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे एक और, हमने यहां पे इक्वल लगाया दोस्तों, और यहां पे 50 को हमने यहां से डिवाइड करा दिया दोस्तों 2 से। अभी क्या होगा, हमारा जो 50 होगा वो 2 से भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। यहां पे भी सेल एड्रेस आप पढ़ सकते हैं। A कॉलम का हमारा दूसरा नंबर यहां पे रो था, और B कॉलम का दूसरा नंबर रो था, इसलिए दोस्तों यहां पे A2 आया और B2 आया। अब दोस्तों डिवाइड मैंने कर दिया, एंटर करेंगे तो हमारा यहां पे आंसर आ जाएगा 25। दोस्तों यहां इसने क्या किया, 50 को 2 से भाग कर दिया, यानी इसको इसने 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि इसका आंसर 25 आ गया। दोस्तों अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं, यहां मैं टाइप करूंगा 5, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे 5 से डिवाइड करके हमें आंसर दे देगा। अगर दोस्तों मैं यहां कर देता हूं इसे 15 से डिवाइड, तो ये दोस्तों 15 से डिवाइड करके हमें वैल्यू दे देगा। यानी आप अब इन सेल में कुछ भी टाइप करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपको आंसर ला करके दे देगा। आप यहां पे कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे सेल एड्रेस बता रखा है, ये ऑटोमेटिकली आपको आंसर ला करके दे देगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे थर्ड हमारा जो है इक्वल लगाएंगे दोस्तों यहां पर, और अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट का यूज करेंगे दोस्तों। यहां मैंने लिया A3 क्या हुआ दोस्तों, A कॉलम का तीसरा नंबर रो, और इससे मैंने माइनस करा दिया दोस्तों यहां से B के तीसरे नंबर रो से। अब मैं एंटर करूंगा दोस्तों, यहां पे आंसर हमारा जाएगा 57। अगर हम 60 में से 3 को माइनस करते हैं दोस्तों तो 57 ही आता है, तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पे इक्वल लगाते हैं एक बार और यहां पर करते हैं दोस्तों 80 में हम प्लस कर देते हैं दोस्तों 10 को, तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा यहां से 90। दोस्तों जैसे ही एंटर करेंगे यहां पे आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोगों को यहां पे प्लस माइनस तो समझ में आ ही गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे हम लोग परसेंटेज की। दोस्तों अगर आपको कभी परसेंटेज निकालना हो किसी भी वैल्यू का, जैसे मुझसे कहा गया कि भाई आप ये जो 500 है इसका 10% अमाउंट निकाल करके दीजिए, तो दोस्तों आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है, और आपको इस सेल एड्रेस को यानी B6 को, B6 इसलिए दोस्तों क्योंकि B कॉलम के 6 नंबर पे हमारी वैल्यू लिखी हुई है, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से। अब 10% से ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों हमारी आ रही है C कॉलम के 6 नंबर पे। अब दोस्तों एंटर करेंगे ना तो हमारा यहां पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा, यानी 500 का 10% 50 रुपीज होता है दोस्तों, यहां पे इसने निकाल करके हमें दे दिया। आप इसका परसेंटेज चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है दोस्तों, 500 का 18% कितना बनता है, तो हमें यहां एंटर कर देंगे दोस्तों, देखिए 90 रुपीज हमारा जीएसटी बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहां पे जीएसटी कैलकुलेट कर लिया, यानी 18% निकाल लिया 500 का। दोस्तों अगर हमारा बिल बनता है 5000 रुपए का और इसका 18% हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है, एंटर करेंगे तो ये देखिए 900 रुपीज हमारा जीएसटी बन जाता है। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अब डिवाइड कर देना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल लगाएंगे और आप इसको डिवाइड करा दीजिए 2 से। अब 2 से क्यों कराया दोस्तों मैंने, क्योंकि हमारा एक सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है दोस्तों, यहां पे हमारा जो टैक्स होता है वो 2 जगह बढ़ जाता है, तो हमने यहां से 2 से इसे डिवाइड करा दिया, यानी 450 रुपीज इसका आधा आंसर आ जाएगा, हाफ। इक्वल करेंगे दोस्तों, इसको भी हमने यहां से डिवाइड करा दिया 2 से, देन एंटर कर देंगे दोस्तों, ये भी हमारा 450 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहां पे अपना बेसिक वर्क करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेन्यूज की। हमारे पास देखिए बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, अभी काफी कुछ है इसके अंदर बताने के लिए। ये दोस्तों होता है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का काम क्या होता है दोस्तों, आप यहां पर कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर्मूला पुट करके दिखाता हूं दोस्तों, कैसे हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने यहां पे क्या किया, इक्वल लगा करके यहां से, और यहां एक फॉर्मूला लगाया सम। दोस्तों सम का जो फॉर्मूला होता है इसका यूज किया जाता है टोटल निकालने के लिए। यानी अगर आपको दोस्तों किसी भी वैल्यू का टोटल निकालना है, यानी किसी भी सेल एड्रेस का टोटल निकालना है, तो आप यहां पर सम फंक्शन का यूज करेंगे। दोस्तों सम फंक्शन का जो यूज किया जाता है वो टोटल निकालने के लिए किया जाता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे सम फंक्शन टाइप कर दे और यहां से इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब आप देखिए यहां पर आपका फॉर्मूला बार आपके फॉर्मूले को शो कर देगा। ये दोस्तों आपके फॉर्मूले को बताता है कि आपने यहां पर क्या फॉर्मूला टाइप किया है। दोस्तों यहां से आप अपने फॉर्मूले को देख सकते हैं।
आप इसे एंटर कर दीजिए। देखिए ये मैंने एंटर किया दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर सबका टोटल निकाल करके दे देगा। ये दोस्तों इनका ग्रैंड टोटल निकल के आ गया। जैसे मैं एक बार और करके दिखा देता हूं, इज इक्वल टू लगा करके दोस्तों मैंने सम लगाया और ये पूरी रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट कर दिया, क्लोज और एंटर कर दिया दोस्तों। ये इसका भी टोटल निकाल देगा और यहां पर भी दोस्तों इक्वल लगा करके हम सम लगा देंगे दोस्तों। ये क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करके मैं इधर भी सम लगा देता हूं और एंटर कर देता हूं दोस्तों, इसका सम निकाल देगा। यानी यहां पे जो टोटल सम आया दोस्तों हमारा वो 250 आ गया और यहां पर भी हमारा सम आ गया, यहां पर भी हमारा सम आ गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहां पर अपने अगले ऑप्शंस की। दोस्तों यहां पे एक होता है, देखिए छोटा सा एक विंडो होता है ये सेल एड्रेस का, इसको बोलते हैं दोस्तों नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का काम क्या होता है कि ये क्या करता है दोस्तों, किसी भी एक रेंज को ना सेलेक्ट करके आप यहां से इसे नाम दे सकते हो रेंज को। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। जितने डेटा को आप नाम देना चाहते हैं दोस्तों, आप एक कॉलम को भी नाम दे सकते हैं, आप यहां से 2 कॉलम को भी नाम दे सकते हैं दोस्तों, आप 3 कॉलम को भी नाम दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं ना दोस्तों, यहां से इन तीनों कॉलम को एक नाम दे देता हूं। यानी इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों और यहां से मैं इधर क्लिक करके इस नेम बॉक्स पर और इसको एक नाम दे देता हूं दोस्तों डाटा। मैंने दोस्तों यहां पे टाइप कर दिया डाटा। अब एक्सेल क्या करेगा दोस्तों, इन तीनों कॉलम को, इतने एरिया को सेलेक्ट करके यहां पे इस पूरी रेंज को एक नाम में पड़ेगा डाटा। देखिए दोस्तों करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे इस पूरे डाटा का, इस पूरी रेंज का टोटल चाहिए यहां पर, तो दोस्तों मुझे यह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, बस सम लिखेंगे और यहां लिख देंगे डाटा और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब दोस्तों इसने ऑटोमेटिकली पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और अब मैं एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसका आंसर ला करके दे देगा। अब ऐसे ही दोस्तों हम लोग यहां पर एक चीज और कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, एक कॉलम ये ले लिया दोस्तों, इसको भी एक नाम दे दिया मैंने, इसे नाम दे दिया दोस्तों मैंने ए और एंटर कर दिया। अब दोस्तों मुझे यहां पर कैलकुलेशंस करना है, इक्वल लगा करके मैंने लिख दिया दोस्तों सम और मैं यहां लिख दूंगा ए, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज और एंटर कर दूंगा दोस्तों। तो मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा सारा मैं कैसे यहां पे यूज कर रहा हूं ये सारी चीजें। ये हमारा दोस्तों होता है फॉर्मूला बार, जहां पे हम अपने फॉर्मूले को देखते हैं दोस्तों। जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं उसका यहां पर आउटपुट दिखाता है। और दोस्तों ये होता है हमारा नेम बॉक्स, जो कि हमारे डाटा को यहां से जितना एरिया हम सेलेक्ट करते हैं उसको ये एक नाम प्रोवाइड कर देता है, जो भी नाम हम यहां पे टाइप करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। दोस्तों ये होते हैं हमारे सारे मेन्यूज। मेन्यूज में क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे जस्ट लाइक अ फाइल, ये दोस्तों फाइल मेन्यू होता है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फाइल के अंदर में। ऐसे दोस्तों होम के अंदर, होम टैब के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। ये हमारे जो होम टैब होते हैं दोस्तों कुछ सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, अलाइनमेंट सेक्शन, नंबर सेक्शन, स्टाइल सेक्शन, ऐसे करके दोस्तों ये सारे सेक्शन है हमारे। आप देखेंगे ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये इतना यहां से यहां तक का ये हमारा हो जाता है क्लिपबोर्ड सेक्शन। ऐसे दोस्तों ये हो जाता है हमारा सारा फॉन्ट सेक्शन। ऐसे ही दोस्तों ये हो जाता है हमारा अलाइनमेंट सेक्शन। अब इनके अंदर हम लोग दोस्तों कैसे काम करेंगे ये अब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे सबसे पहले तो फाइल की, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइल का ही आता है दोस्तों। फाइल के अंदर हमारे कई ऑप्शंस होते हैं, लाइक होम। दोस्तों होम क्या होता है हमारा, जो कि अभी हम देख सकते हैं, ये जो हमारी फ्रंट विंडो आ रही है इस समय होम मोड पे आई है। ये हमारा फ्रंट विंडो हो गया, यानी हमारा जो एक्सेल होता है इस समय होम पर है। न्यू मतलब दोस्तों नया पेज लेना हो जाता है। आप यहां से एक नई शीट ले सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, नया डाटा टाइप कर सकते हैं। ओपन का मतलब हो जाता है दोस्तों आप यहां से किसी भी पुराने डाटा को ओपन कर सकते हैं, उस पर दोबारा काम कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों यहां पे इन्फो। इन्फो का मतलब हो जाता है दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे ये हमारी शीट की इंफॉर्मेशन दिखा देता है। पूरी शीट यहां पे कब हमने फाइल बनाई दोस्तों, किस नाम से हमने बनाई, जैसे कि ये बुक 1 थी दोस्तों, कब इसे मॉडिफाई किया गया, किसने बनाया, ये सारी चीजें यहां से हम देख सकते हैं दोस्तों। और यहां से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं। आप बस दोस्तों यहां क्लिक करके यहां से आप इसे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांग लेगा और आप अपनी फाइल को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी आपने क्या करना है, बस यहां पे पासवर्ड पुट कर देना है दोस्तों। आप यहां से कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। आप जब ओके कर देंगे दोस्तों तो आपकी शीट पे पासवर्ड लग जाएगा। आप कोई भी आपकी फाइल को ओपन करेगा तो सबसे पहले वो पासवर्ड मांग लेगा आपसे। तो ये पासवर्ड लगाने का दोस्तों तरीका होता है। पासवर्ड आप लगा लेना दोस्तों यहां से। इसी तरीके से सेव होता है दोस्तों, यहां से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं दोस्तों। सेव एज होता है हमारी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए दोस्तों। जैसे कि मैंने कल एक डाटा बनाया था,
आज मुझे उसमें कुछ चेंजेस करना है, लेकिन मुझे कल वाली फाइल भी चाहिए और आज वाली फाइल भी चाहिए, तो सेव एज करके दोस्तों आप उसी डाटा की एक और कॉपी बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों, ये प्रिंट ऑप्शन, यहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप अपनी फाइल का, जो भी आपने डेटाबेस बनाया है। और दोस्तों यहां से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। शेयर कैसे दोस्तों? ईमेल के थ्रू आप किसी अपने फ्रेंड को या अपने बॉस को यहां से इसे ईमेल कर सकते हैं, ताकि ये फाइल उनके पास भी शेयर हो जाए। एक होता है दोस्तों यहां से एक्सपोर्ट। ये बड़े कमाल की चीज है दोस्तों। एक्सपोर्ट क्या होता है कि आप अपनी फाइल का पीडीएफ बना सकते हैं। अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की है, यानी आपने कोई डेटाबेस बनाया और आपका बॉस कहता है कि भाई मुझे ये फाइल पीडीएफ में चाहिए, तो दोस्तों एक्सपोर्ट पे जाकर के आप इसका पीडीएफ बना लेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपने पीडीएफ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से डेस्कटॉप पे, मैंने डेस्कटॉप पे रख देता हूं, यहां मैंने रख दिया अपनी फाइल का नाम डाटा, और यहां इसे दोस्तों मैंने सेव कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली ये हमारा डाटा यहां आ जाएगा, यानी हमारी पीडीएफ फाइल बन चुकी है दोस्तों। ये देखिए पीडीएफ यहां लिखा हुआ भी आ रहा है, ये हमारी पीडीएफ फाइल बन चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका पीडीएफ बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे और भी ऑप्शंस है दोस्तों। यहां से फाइल के अंदर अगर हम जाते हैं दोस्तों, यहां पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों पब्लिश भी आता है एक हमारा ऑप्शन, पब्लिश। यहां से आप इसे दोस्तों पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश का मतलब होता है दोस्तों कि आप इस डेटा को पावर बीआई के अंदर भी रन करा सकते हैं। पावर बीआई दोस्तों इसका एडवांस होता है कि आप अपनी फाइल को पावर बीआई के अंदर जाकर के एनालाइज कर सकते हैं, वहां से इसका डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं आगे आने वाली क्लासेस में आप लोगों को सिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहां से अपने होम टैब की। दोस्तों जो होम टैब होता है हमारा, इसका यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑफिस में फॉर्मेटिंग करने के लिए अपने टेक्स्ट की। जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूं, कट का मतलब होता है दोस्तों काटना। आप यहां से किसी भी वैल्यू को यहां से दोस्तों कट करके किसी भी दूसरे सेल पर पेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो वैल्यू होगी यहां से इधर ट्रांसफर हो जाएगी, यानी एक सेल से दूसरे सेल पर ट्रांसफर हो जाएगी। ये होता है दोस्तों कट। अब बात करते हैं दोस्तों कॉपी की। कॉपी क्या करता है दोस्तों, आपने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोस्तों आप यहां पे इसे पेस्ट कर दीजिए, तो इस डेटा की दोस्तों आपकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पे एक ऑप्शन और आता है फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अगर आपने एक टेबल को फॉर्मेट कर रखा है, बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर रखा है, लाइक आपने बोल्ड कर रखा है डेटा, आपने यहां से ऑल बॉर्डर कर रखा है, आपने यहां से दोस्तों इसे कलरफुल भी कर दिया, लाइक मैं कर देता हूं यहां से, ये मैंने कलर डाल दिया दोस्तों, यहां से इस पे और एक कलर डाल देता हूं मैं, एक और कलर डाल देता हूं मैं यहां से, कोई भी इस तरीके का। अब दोस्तों यही फॉर्मेटिंग मुझे इस डेटा पर भी चाहिए, तो क्या करने वाला हूं मैं, इसे सिलेक्ट करता हूं। सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर पे मैं गया और क्लिक किया और मैंने यहां से अपने डेटा को सेलेक्ट कर दिया। अब ये भी वैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई एक बिल बनाते हो और आपको वो बिल पहले ही आपने फॉर्मेट कर रखा है और अब आप नया बिल बना रहे हो, तो आपको उसकी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप पुराने बिल से उसकी फॉर्मेटिंग उठा के नए वाले बिल पर डाल सकते हैं दोस्तों। तो आप ये फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे और भी कई सारे ऑप्शन है। लाइक बात कर लेते हैं दोस्तों यहां फॉन्ट की। दोस्तों ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। आप यहां से इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट होगा डार्क हो जाएगा बोल्ड से, और इटैलिक से हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा टेक्स्ट आपका इस तरीके से, और अंडरलाइन से नीचे आप लाइन ला सकते हैं। एक ऑप्शन आता है दोस्तों यहां से बॉर्डर का। आप यहां से इसे सेलेक्ट करके किसी भी डेटा को आप सेलेक्ट करके दोस्तों इस तरीके से आप यहां से इस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस, देखिए मैंने यहां पे बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर दोस्तों यहां से हम कई तरीके से लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहां से बॉर्डर कैसे यहां पे यूज कर सकते हैं आप। मैंने इसे सेलेक्ट किया यहां से डेटा को, और यहां मैंने कर दिया दोस्तों यहां थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर क्या करता है दोस्तों, ये आउटसाइड का बॉर्डर बनाता है कुछ इस तरीके से। आप इसे भी थिक बॉर्डर कर दीजिए इस तरीके से, आप इसमें थिक बॉर्डर लगा लेंगे। तो ये दोस्तों यहां पर ऐसे करके आप इसमें थिक बॉर्डर लगा सकते हैं। आप इसे ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे, आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है, आपका यहां पे ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे हम बॉर्डर के नीचे दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन और भी आ जाता है, यहां पे ड्रॉ बॉर्डर। दोस्तों ड्रॉ बॉर्डर पर क्लिक करके आप यहां पेंसिल की मदद से यहां बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया दोस्तों। ये यहां से मैं जितना लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, बिल बनाने के लिए दोस्तों इसी का यूज किया जाता है। आप ऐसे करके यहां से ऐसे बना दीजिए दोस्तों। देखिए यहां पे आपने इसे क्रिएट कर लिया। इसे दोस्तों यहां से मिला सकते हैं आप, यहां एक बॉर्डर आप और मिला दीजिए। कुछ इस तरीके से आपने टेबल बना ली दोस्तों। देखिए ये टेबल आपने यहां पे बना ली। जब आप बिल बनाओगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं यहां पर। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग आगे। यहां आ जाता है हमारे पास एक और ऑप्शन दोस्तों, यहां पे इरेज। दोस्तों इरेज क्या करता है, आपके जो बॉर्डर्स आपने बनाए ना दोस्तों, ये इरेज कर देगा। यहां सेलेक्ट कीजिए, ये बॉर्डर हट जाएंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से बॉर्डर को इरेज भी कर सकते हैं। आपके सारे बॉर्डर्स यहां से इरेज हो जाएंगे। यहां पे बात करते हैं दोस्तों
एक ऑप्शन आता है हमारा लाइन कलर। आप यहां से कोई भी कलरफुल लाइन ले लीजिए दोस्तों। ये मैंने यहां से एक कलरफुल लाइन ले ली दोस्तों यहां से, और अब मैं क्या करता हूं, यहां से लाइन स्टाइल ले लेता हूं। ये हमारी लाइन स्टाइल मैंने ले ली। अब मैं यहां पर लेता हूं दोस्तों यहां से ड्रॉ बॉर्डर। अब मैं जब ड्रॉ करूंगा ना इसे, तो हमारी जो लाइन होगी दोस्तों इस बॉर्डर में आ जाएगी। इस तरीके से देखिए, आप अपने बॉर्डर्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे बिल बनाने का काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं, काफी सुंदर बिल बना सकते हैं आप इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है शेडिंग का, यानी यहां पे थीम कलर का। थीम कलर क्या होता है दोस्तों, आप जितना कॉलम सेलेक्ट करेंगे यहां से उस पे कलर डाल सकते हैं, कोई भी कलर डाल दीजिए यहां से, आप बस ओके करेंगे दोस्तों, वो कलर यहां पे अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आ जाता है हमारा टेक्स्ट कलर, यहां से यानी फॉन्ट कलर। आप जब यहां पे कुछ लिखेंगे, लाइक मैं लिख देता हूं यहां पर नेम, और यहां लिख देता हूं दोस्तों प्रोडक्ट, और यहां दोस्तों मैं लिख देता हूं अमाउंट। अब यहां पर इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो यहां से सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, और सेलेक्ट करके यहां फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट कलर होते हैं दोस्तों, यहां से आप किसी भी कलर में अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके दोस्तों आप इस पे काम करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे एक फॉन्ट ग्रो, यहां से दोस्तों साइज बड़ा कर सकते हैं इसका। यहां पे बस आप क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट ग्रो हो जाएगा, यानी फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, और यहां से छोटा कर सकते हैं आप। बात करते हैं दोस्तों यहां पे अपने अगले ऑप्शंस की। दोस्तों ये फॉन्ट स्टाइल होती है, यहां से आप अपने फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर हमारे कई ऑप्शंस और भी होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ देखेंगे मोर कलर ऑप्शन से, यहाँ से आप कलर चेंज और कर सकते हैं, काफी सारे कलर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अलाइंसमेंट ऑप्शंस की। अलाइंसमेंट क्या होता है दोस्तों, देखिए अलाइंस में आपका जो सेल एड्रेस होता है, यानी आपका जो सेल में टेक्स्ट होता है दोस्तों, इसको आप अलाइंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां से किया सेंटर, तो आप देखेंगे यहां पे आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया दोस्तों। इसे भी आप वर्टिकल सेंटर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर दोस्तों आप यहां से कर सकते हैं। साथ साथ आप यहां से टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये है एंगल, यहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से एंगल में चेंज हो जाएगा। आप बस क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका टेक्स्ट यहां पर इस एंगल में आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहां से हम इस एंगल में भी चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को दोस्तों। यहां से हम वर्टिकल इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहां से मैं इसे कर देता हूं इस तरीके से, तो ये टेक्स्ट आपके इस तरह से भी आ जाएंगे। यहां से डिफरेंट टाइप से आप एंगल बना सकते हैं दोस्तों। मैं एक काम करता हूं, ये वाला एंगल सेट कर देता हूं, यहां से ओके किया मैंने, तो ये नाम आपके ऐसे आ जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर कुछ डिग्री रोटेशंस भी होते हैं, यानी फॉर्मेट सेल पे जब आप जाते हैं तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन का, यहां से भी आप इसे डायरेक्शन दे सकते हैं। आप ओके कर देंगे तो आपका टेक्स्ट उतनी डायरेक्शन में यहां से रोटेट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की, जो कि यहां पे है ये वाला दोस्तों। ये होता है हमारा यहां से इंडेंट। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसे कैसे यूज करें। जैसे मैं आपको दोस्तों करके दिखा देता हूं। मैं यहां पे कुछ नाम लिख देता हूं, मैंने लिख दिया यहां पे राम, श्याम, मोहित, और ऐसे करके दोस्तों यहां पे मैं कुछ नाम लिख देता हूं सोनू। अब दोस्तों मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं इन सारे टेक्स्ट को और यहां से मैं कर देता हूं इंडेंट। अब दोस्तों देखना, अब मैं जैसे इंडेंट करता हूं यहां पर आपको गैप मिल जाएगा। ये जो टेक्स्ट में मैंने गैप दिखाया ना दोस्तों, ये होता है हमारा इंडेंट। इंडेंट से क्या होगा दोस्तों कि आप यहां अपने टेक्स्ट को यहां इंडेंट कर सकते हैं, बराबर से यहां स्पेस दे सकते हैं इस तरीके से। बात करते हैं दोस्तों यहां से वापस लाने की, ये होता है वापस डिक्रीज इंडेंट, यानी वापस लेके आना है दोस्तों, तो आप ऐसे करके ला सकते हैं। ये मर्ज सेल है दोस्तों। यहां से क्या होता है कि आप अगर एक कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां से 2-3 सेल को आपने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, आप यहां से मर्ज कर दीजिए दोस्तों, ये एक ही बन जाएगा। अब मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे 450। अब दोस्तों इसको आप मिडल सेंटर कर लीजिए, आपका टेक्स्ट मिडल सेंटर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक आ जाता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं दोस्तों यहां पर, तो वो टेक्स्ट हमारा कई बार क्या होता है बाहर निकल जाता है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूं दोस्तों, इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखता हूं स्टूडेंट, तो दोस्तों मैंने लिख दिया यहां पे स्टूडेंट नेम, और मैं अब यहां से इसे कर देता हूं रैप। तो दोस्तों जैसे ही मैं रैप करूंगा देखिए ऑटोमेटिकली ये इसके नीचे एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं रैप टेक्स्ट को। तो आपको दोस्तों ये सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बहुत थोड़ी लंबी वीडियो बन रही है क्योंकि यहां पे मैं आपको काफी डिटेल्स में बता रहा हूं सारी चीजें।
और अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले इन सारे ऑप्शंस की। तो दोस्तों ये जो ऑप्शंस होते हैं हमारी, ये नंबर के फॉर्मेट्स होते हैं सारे के सारे। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, यहां मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिए हैं, ये मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिए हैं दोस्तों इस तरीके से। अब मैं इन नंबर्स के ना फॉर्मेट बना के आपको दिखा देता हूं। मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया इन नंबर्स को और सेलेक्ट करके यहां से डॉलर फॉर्मेट लगा दिया दोस्तों। तो हमारे टेक्स्ट जो होंगे यहां पे जो नंबर्स होंगे वो डॉलर फॉर्मेट में आ जाएंगे। अगर दोस्तों मैं यहां से परसेंट पे क्लिक करता हूं तो यहां परसेंट फॉर्मेट में जाएगा, और अगर आप कॉमा पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको कॉमा मिल जाएगा, यानी 1000 के बाद जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 1520 रुपए, तो यहां देखिए दोस्तों 1000 के बाद कोमा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों आप अपने नंबर के फॉर्मेट बना सकते हो। ये दोस्तों होता है हमारा इंक्रीज डेसिमल फॉर्म। यहां से आप इसके पीछे जीरो कितने ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि भाई इसके बाद आपको मुझे 4 जीरो देने हैं, तो दोस्तों यहां से आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए ये रहा आपका, इस तरीके से जीरो आप ऐड कर सकते हैं, पीछे आपके जीरो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इस पे काम कर सकते हैं। ये है दोस्तों हमारे सारे स्टाइल, यानी सेल स्टाइल। आप इसे सेलेक्ट करके दोस्तों यहां से आप इनकी सेल्स की स्टाइल कैसी देखना चाहते हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। देखिए ये सारी फॉर्मेटिंग है दोस्तों, बस आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे सारी फॉर्मेटिंग आपकी वैसी ही उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो। बस आपने ओके कर देना है, ओके करते ही सारी फॉर्मेटिंग सेम टू सेम आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहां पे काम करते हैं दोस्तों। यहां पर आ जाते हैं हम लोग अगले ऑप्शंस पे। यहां आ जाता है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आपको कॉलम, रो, सेल, शीट जो भी चाहिए वो यहां से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां क्लिक किया रो पर दोस्तों, यहां क्लिक करके मैंने रो ले लिया, तो यहां से आपके सामने रो ऐड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों रो आपका आ गया। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, यहां क्लिक करके आप एक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, तो ये कॉलम भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉलम, रो और शीट भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहां क्लिक कर देंगे तो एक नई शीट यहां आपकी ऐड हो जाएगी। यहां से इस तरीके से काम करने वाले दोस्तों। आप बात करते हैं दोस्तों डिलीट। डिलीट क्या करता है दोस्तों, आप यहां क्लिक करके और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आपने बस क्या करना है दोस्तों, यहां डिलीट पे क्लिक करना है, डिलीट कॉलम, और आपका डिलीट यहां से कॉलम पूरा हो जाएगा। अगर आपको रॉ डिलीट करना है दोस्तों तो आप यहां से क्लिक कर दीजिए, आपका रॉ भी डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से आप इस पे काम करेंगे। बात कर लेते हैं फॉर्मेट की दोस्तों। फॉर्मेट क्या करता है कि आप यहां से अपने रॉ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहां से इसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, आप यहां से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहां टाइप करके इसकी रॉ की हाइट बढ़ा सकते हैं दोस्तों, कि आपको रॉ की हाइट कितनी चाहिए, एंटर कर दीजिए, आपको यहां पर रॉ की हाइट मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर हम नेक्स्ट ऑप्शन, ये ऑटो फिट होता है दोस्तों। ऑटो फिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये सारे ऑप्शन हैं आपके जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ये कॉलम की हाइट है दोस्तों, यहां से क्लिक करेंगे तो कॉलम की विड्थ यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया यहां पे 20, एंटर करेंगे दोस्तों तो हमारा कॉलम बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं यहां से कर दूंगा ऑटो फिट तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, जितना इस कॉलम को जगह चाहिए उतना ही ऑटो एडजस्ट कर लेगा। तो ऐसे ही दोस्तों यहां से हम इसका यूज करेंगे। दोस्तों यहां पर कई सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहां से हाइट, ऐसे करके दोस्तों रीनेम शीट का आप यहां क्लिक करके दोस्तों शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया डाटा, एंटर कर देंगे दोस्तों तो हमारी शीट का नाम यहां चेंज हो जाएगा। ऐसे करके दोस्तों यहां हम इन सारे ऑप्शंस का यूज करते हैं। वीडियो काफी बड़ी बन रही है इसलिए दोस्तों मैं यहां पर ही स्टॉप करूंगा इसे। अगली क्लासेस हम लोग करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में। थैंक यू सो मच।